हेलो दोस्तों। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपका और मेरा साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तो दोस्तों फिर हाज़िर हूँ अपने एहसास अपने जज़्बात आपके साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों आज मैंने जिस टॉपिक पर लिखा है ना, उस टॉपिक का नाम है एहसास ही काफ़ी नहीं है। तो जो मैं महसूस करती हूँ ना, हम अक्सर हमारे माशरे में या ज़माने में या सभी लोग ये बोलते हैं यार किसी को तो एहसास ही नहीं होता, और ये भी बोलते हैं कि एहसास ही होना चाहिए, बस एहसास हो जाए तो बहुत कुछ है। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि ना खाली किसी की भी परेशानी या किसी की भी खुशी का एहसास हमें हो रहा है, हमें एहसास हो गया, लेकिन वो ना काफ़ी नहीं होता। अगर आपको किसी की परेशानी का एहसास हो रहा है तो आपको ना ये कोशिश भी करनी चाहिए कि आप उसकी परेशानी को दूर करो। कुछ ना कुछ एफ़र्ट ऐसे करने चाहिए। खाली ये थोड़ी है कि मुझे पता है कि सामने वाले को ये प्रॉब्लम है और मैं उसको एहसास करके फ़ील करके बैठी हुई हूँ। ये भी सही नहीं है। और इसी तरह सेम खुशी का भी है कि अगर आपको किसी सामने वाले की चीज़ से खुशी मिल रही है और आप खुश हो कि भाई मुझे तो एहसास हो गया, नहीं यार एहसास होना बहुत बड़ी बात है, मैं तो खुश हूँ उसके खुशी के एहसास से ही। वो खुश है तो मैंने एहसास कर लिया कि मैं खुश हूँ। लेकिन दोस्तों हमें ना ये भी एफ़र्ट करने चाहिए कि सामने वाले को आपकी वजह से खुशी भी हासिल हो, आप उसकी खुशी का ज़रिया बनो, आप उसकी खुशी की वजह बनो। तो आज जो मैं आपसे बात करूँगी ना, वो कोई शायरी नहीं है, वो सिर्फ़ यही वजह है कि यही टॉपिक है आज का जो वीडियो है उसका, कि एहसास होना ना काफ़ी नहीं है। चलिए दोस्तों सुनते हैं। रिश्ते अगर सिर्फ़ एहसासों से निभ जाते, रिश्ते अगर सिर्फ़ एहसासों से निभ जाते, तो शायद हम किसी के लिए कुछ भी नहीं करते, तो शायद हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। खाली एहसास होना काफ़ी नहीं होता दोस्तों, खाली एहसास होना काफ़ी नहीं होता दोस्तों। एहसास करके किसी के गम में, किसी की खुशी में शरीक भी होना पड़ता है, और किसी के गम को दूर करने की और किसी के चेहरे पर या किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की कोशिश भी ज़रूर करनी पड़ती है। हम सभी एक दूसरे को या जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उन सबको ना रिश्तों में रख कर देखते हैं कि फ़लाँ मेरा ये लगता है, फ़लाँ मेरा वो लगता है, ये मेरी भाभी है, वो मेरी नंद है, वो मेरी ताई है, ये मेरी सास है, चाची है। मतलब यार हर मोस्टली हम सब के रिश्ते होते ही हैं। तो हम ना उन सब लोगों को उन रिश्तों के नज़रियों से देखते हैं कि ये मेरा भाई है तो इसको मेरे लिए ये करना चाहिए, ये मेरी भाभी है तो इसको मेरे लिए ये करना चाहिए, ये मेरी सास है तो मुझे इसके लिए ये करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने ना ये महसूस किया है कि हम सब की ना प्रॉब्लम ही यही है। मतलब जो परेशानी का सबब है ना, वो सिर्फ़ यही बात है कि हम सबको ना रिश्तों में रख कर देखते हैं। तो हमको ना ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी को ये सोच रहे हैं कि ये हमारा रिश्ते में ये लगता है या ये हमारी रिश्ते में ये लगती है, इससे हमारा ये रिश्ता है और उससे हमारा वो रिश्ता है, इस चश्मे को उतार कर हमें ना सिर्फ ये देखना चाहिए कि यार इस रिश्ते से हटकर भी तो उसका एक वजूद है। जैसे मान लो वो हमारी नंद है, कोई भी हमारी नंद है, कोई हमारी सास है, ठीक है। अब हम उसको ना उसी नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं कि भाई ये नंद है तो हमारा इसके लिए ये फ़र्ज़ बनता है, ये हमारी सास है तो हमारा इसके लिए ये फ़र्ज़ बनता है। और यहीं से ना प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, क्योंकि एक दायरे में हम अपने आप को कैद कर लेते हैं, उस रिश्ते की ऐनक को पहन लेते हैं, उस रिश्ते के चश्मे को अपनी आँखों पे चढ़ा देते हैं और सब उसी के अकॉर्डिंग देखते रहते हैं। तो दोस्तों पता है क्या करना चाहिए, कभी ना आप भी ज़रूर इस चीज़ को सोचना। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही आज़माया भी हुआ है और मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो भी करती हूँ। मैं किसी को भी ना रिश्ते में रख कर नहीं देखती। तो शायद पता नहीं मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा ही अपने एहसास और जज़्बात आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों मैं ना किसी को ऐसे नहीं देखती कि ये मेरी वो लगती है, उससे मेरा ये रिश्ता है। मैं उन सब रिश्तों को एक तरफ रख कर जो चीज़ है ये देखती हूँ कि उस रिश्ते से पहले उस इंसान का भी कोई वजूद है, वो भी कुछ है। मेरी भाभी
वो बाद में है, उससे पहले उसका एक खुद का एक वजूद है। तो मैं उसे उस नज़रिए से देखती हूँ, उस नज़रिए से उसके साथ रिश्तों को निभाती हूँ कि नहीं, भाभी का चश्मा उतार दो, सास का चश्मा उतार दो, आप उसको एक इंसान की नज़र से देखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना नहीं होंगी, मुश्किलें नहीं होंगी, हमारे दिमाग में उल्टा सीधा नहीं आएगा। मैं ऐसा सोचती हूँ, ये मेरा नज़रिया है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों आप भी ना एक बार कोशिश ज़रूर करना, या फिर पता है मतलब चलो कोशिश नहीं करो, किसी भी एक रिश्ते को उठाकर देख लो और उसको ना ऐसे आजमाने की कोशिश करना कि कोई भी रिश्ता आप ले लो, किसी के साथ भी आपका कोई रिश्ता है, तो आप पता है क्या करना, उसको ना उस रिश्ते के दायरे से हट कर देखो, ऐसे रिश्ता निभा कर देखो। तो आपको ना खुद मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और कितना आपको फ़र्क महसूस होगा कि उस इंसान का भी खुद का एक वजूद है, चाहे वो आप हो चाहे वो सामने वाला है। तो मुख्तसर सी बात ये है जो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको समझाना चाह रही हूँ कि ना हमें रिश्तों में रहकर और रिश्तों में बंध कर नहीं रहना चाहिए, उससे ऊपर इंसानियत होती है। उस इंसानियत के नज़रिए से भी सभी को देखना चाहिए, किसी को भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा ये लगता है, ये हमारा वो लगता है। तो आप उस नज़रिए को दिमाग में रखकर उसके साथ निभा रहे हो, उसके साथ बात कर रहे हो, ये गलत है। आप उसके साथ ऐसे बात करो, उसके साथ ऐसे रहो जैसे नॉर्मली आप सबके साथ रहते हो। रिश्तों में मत बांधो, रिश्तों के चश्मे को अपनी आंखों से उतार कर ऐसे देखो कि सामने वाला एक इंसान है, इक्वली सबको देखो। तो बहुत मतलब प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और बहुत अच्छा भी लगेगा आपको भी, सामने वाले को भी। मतलब मोस्टली यार मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% ही सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन इतना ज़रूर यकीन है कि 50% तो सॉल्व होंगी ही होंगी और रिश्ते खूबसूरत भी बन जाएंगे। तो दोस्तों मेरी इस बात को यार किसी भी रिश्ते में रखकर आज़मा लेना, या गौर ज़रूर करना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है और मेरी लाइफ वाकई में बदल गई जब से मैंने इस नज़रिए को आज़माया है, इख्तियार किया है। तो आप भी कोशिश करना, देखना और फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि क्या वाकई मेरी बात सही है, या आपको भी कुछ फ़र्क महसूस हुआ, आप खुश हो उस रिश्ते में जिसको आपने रिश्ते की नज़र से नहीं देखा। कमेंट्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों इस चीज़ को ना, जो ये मेरी फीलिंग्स थी, इसको ना मैं शायरी में लिख ही नहीं पाई, मतलब मैंने कोशिश भी नहीं करी और मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं इसको राइमिंग कैसे करूं, कैसे इसको शायरी में बदलूं। तो मकसद मेरा यही होता है आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करने का। तो मैंने अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर दी। तो दोस्तों आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और क्या आप मेरी फीलिंग से सहमत हो, आप भी ऐसा सोचते हो या आप जैसा भी सोचते हो। पता है आप सबके कमेंट से ना मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे लिखने की और ज़्यादा तमन्ना होती है कि नहीं, किसी ने मेरी चीज़ को पढ़ा, कमेंट किया, तो एक मोटिवेशन सा मिल जाता है। और दोस्तों आप सबका दिल से बहुत सारा शुक्रिया, बहुत बहुत सारा शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। वाकई में पता है 125 सब्सक्राइबर हो गए हैं, धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो मतलब बढ़ रहे क्या है कि जब भी 25 26 1 से यहाँ तक का सफ़र होता है ना, इतना अच्छा लगता है कि यार किसी ने सुनकर मुझे सब्सक्राइब किया, उसको मेरी बात अच्छी लगी, उसके दिल को छुई, वो सुनना चाहता है, इसलिए उसने मेरी चीज़ को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है। तो दोस्तों फिर से आप सबका दिल से बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत सारा शुक्रिया। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अपने एहसास, अपने जज्बात आपके साथ शेयर करने के लिए। बाय दोस्तों।